बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो सक्रियता क्या है? आप लोग देखेंगे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम खुले में यदि रख दें तो वो गायब हो जाते हैं, खुले में रखने पर वे अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसे तत्व को ही रेडियो धर्मिता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? आवर्त सारणी में कुल ऐसे तत्व रेडियो ऐसे तत्व जो अगर हम खुले में रख दें तो वो गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसे तत्व को रेडियो धर्मी तत्व और इस गायब होने की पूरी घटना को ही हम रेडियो धर्मिता कहते हैं। अब ये रेडियो धर्मिता के पिता, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी के पिता, अब इसके पिता कौन है? इसके पिता कौन है? एंटी हेनरी बैकुलर। एंटी हेनरी बैकुलर बैकुलर अब रेडियो धर्मिता के पिता एंटी हेनरी बैकुलर है। अब ये एंटी हेनरी बैकुलर ने यूरेनियम के लवण यूरेनिल पोटेशियम सल्फेट में रेडियो सक्रियता की खोज की। तो इस प्रकार मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड यूरेनियम तथा थोरियम की खोज की। पिच ब्लेंड इसका सूत्र होता है U3O8, ये पिच ब्लेंड का सूत्र होता है। तो रेडियम तथा थोरियम की खोज सन 1903 ईस्वी में किया था और एंटी हेनरी बैकुलर ने 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो इस पुरस्कार भी मिला था। अब ये पहला रेडियो पहला खोजे जाने वाला तत्व, तो पहला खोजे जाने वाला तत्व यूरेनियम है। तो कौन सा तत्व है? यूरेनियम। ये यूरेनियम यूरेनियम पहला खोजे जाने वाला तत्व यूरेनियम है। और दूसरा तत्व है रेडियम। पहला तत्व यूरेनियम है और दूसरा खोजे जाने वाला तत्व रेडियम है। इस प्रकार रेडियो धर्मिता की जननी, अब ये रेडियो धर्मिता की जननी किसे कहते हैं? तो ये मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता की जननी कहते हैं। मैडम क्यूरी मात्र एक ऐसी महिला वैज्ञानिक थी जो भौतिक तथा रसायन क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार पाई थी। मैडम क्यूरी को दोनों भौतिकी क्षेत्र में और रासायनिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में ही नोबेल